ये आज की रेसिपी कोई आम रेसिपी नहीं है और ना ही ये समोसे पकोड़ा की रेसिपी है। ये है क्रिस्पी चिकन क्रीमी पार्सल की रेसिपी, जिन्हें बनाकर आप 1 मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम ये मजेदार और क्रीमी सी चिकन रेडी करते हैं। यहाँ आपने लेना है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है नाइफ की मदद से। अब आप एक पैन लें और उसे चूल्हे पर रख दें लो फ्लेम पर। इसमें ऐड करें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करें और इसमें ऐड करें मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहें तो प्याज को आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को हमने सिर्फ सौथे करना है, पकाना नहीं है, ना ही इसका कलर हमने ब्राउन करना है। बस सिर्फ आपने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है ताकि इसका मॉइस्ट खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज अच्छे से सौथे हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, और चिकन को आपने जब तक पकाना है जब तक चिकन का कलर व्हाइट ना हो जाए। स्पैचुला की मदद से प्याज में चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह से तकरीबन आपको इस प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इसमें ही आपकी चिकन अच्छे से कुक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन का कलर व्हाइट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। स्पाइसेस को ऐड करके आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आपने इसमें और कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बस इतने ही स्पाइसेस से हमारी मजेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी होगी। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें सिर्फ क्रीम ही ऐड करूंगी क्योंकि ये है क्रीमी पार्सल, तो इसमें क्रीम ही डलेगी तो ये फ्लेवरफुल लगेंगे। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड की है और इसको भी मैं अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूंगी। अगर आपका रोजा नहीं है तो आप यकीन करें ये इतनी मजेदार क्रीमी स्टफिंग बनकर रेडी होती है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और हम तैयार कर लेते हैं एक स्लरी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले ही अच्छी तरह छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अंडा, आधा टीस्पून नमक, 1 कप पानी। इन सब चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह विस्कर की मदद से मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें दोबारा शामिल करूंगी 1 और कप पानी। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें थिक नहीं रखनी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली होनी चाहिए ना ज्यादा गाढ़ी। और इसे भी मैं अच्छी तरह मिक्स करके एक लिक्विड कंसिस्टेंसी बना लूंगी। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की कि जब मैं चम्मच को बैटर में डीप कर रही हूँ तो चम्मच पे बैटर पोर हो रहा है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्रीमी पार्सल बनाने के लिए हमें चाहिए मांदा पट्टी, जो कि आपको रमजान में हर जगह आसानी से मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने एक शीट ले लेनी है और उस पर जो हमने स्लैरी बनाई है अच्छी तरह ब्रश कर लेनी है, और फिर इस तरह से दूसरी शीट को आपने रखना है लंबाई में, जैसे एक कैपिटल का निशान होता है ना, सेम उसी तरह आपने इसको बना लेना है। और इस पर भी आपने स्लैरी लगा लेनी है अच्छी तरह से। स्लैरी ऐड करने से ये बहुत ही जबरदस्त और क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे और ये खुलेंगे भी नहीं। अब हमने जो क्रीमी चिकन फिलिंग बनाई थी, सबसे पहले सेंटर में हम वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो चौड़ाई का हिस्सा है सबसे पहले हम उसे फोल्ड करेंगे एक तरफ से और उस पर भी स्लैरी ब्रश करेंगे। फिर चौड़ाई का दूसरा वाला हिस्सा भी हम उस पर रखकर फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इस पर भी हम स्लैरी ब्रश करेंगे। फिर जो हमने लंबाई में शीट रखी थी उस पर भी हम अच्छे से स्लैरी ब्रश करेंगे। और सबसे पहले जो लंबाई का नीचे वाला हिस्सा है को हम फोल्ड करेंगे और फिर टॉप वाले हिस्से को फोल्ड करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त हमारा पार्सल बनकर रेडी हो गया है और ये इसी स्टेप पर खुलेगा भी नहीं। अगर आप मेरी रेसिपी से ये क्रीमी पार्सल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पार्सल बहुत ही क्रिस्पी और क्रीमी बनकर रेडी होंगे और ये खुलेंगे भी नहीं फ्राई करने के टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने सारे हमारे क्रीमी पार्सल बनकर रेडी हुए हैं। आप चाहें तो आप इस स्टेप पर इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इन्हें और क्रंची और क्रिस्पी बनाऊंगी तो उसके लिए मैं ब्रेड क्रम्ब से इन्हें कोट करूंगी। ब्रेड क्रम्ब के अंदर मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कॉर्नफ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बस इससे क्रिस्पीनेस ज्यादा आएगी। अब जो स्लैरी हमने बनाई थी सबसे पहले हम पार्सल को उसमें डीप करेंगे। अच्छी तरह से आपने पार्सल को डीप करना है। आप चाहें तो आप किसी चम्मच की मदद से भी इसे डीप कर
सकते हैं या हाथ की मदद से करें। स्लरी में डीप करने के बाद पार्सल को हम ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह कोट करेंगे। हाथ की मदद से चारों तरफ से आपने अच्छी तरह से इसको कोट कर लेना है ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी बनकर रेडी हो। इसी तरह मैं सारे पार्सल रेडी कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्सल बनकर रेडी हो गए हैं। इस स्टेप पर अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर देंगे ताकि ये थोड़े सेट हो जाएं। फ्रिज में रखे हुए इसे 1 घंटा हो गया है, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करना है और उसे लो फ्लेम पर गरम कर लेना है। अब मैं एक एक कर इसमें क्रीमी पार्सल ऐड करूंगी। आपने भी इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तेज फ्लेम पर अगर आपने इन्हें फ्राई किया तो ये अच्छी तरह पकेंगे नहीं और ब्रेड क्रम्ब जल जाएगा। तो हमें ये क्रिस्पी और गोल्डन कलर में चाहिए, तो इसलिए हम इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। देखिए कितना जबरदस्त कलर आना स्टार्ट हो गया है और ये फूलना भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप भी समोसे पकोड़े खाकर बोर हो गए हैं तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, आपको खाकर मजा आ जाएगा। इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और पूरे रमजान आप इन्हें इफ्तार में बनाकर एंजॉय भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कितने मज़ेदार पार्सल बनकर हमारे रेडी हुए हैं। इस स्टेप पर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल कमाल की क्रीमी पार्सल। आपको भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से क्रंची और अंदर से क्रीमी। ये इतने मज़ेदार होते हैं खाने में कि आप इन्हें जब एक बार बनाकर खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप इन्हें बार बार बनाकर खाएं। अब मैं आपको कट कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितने जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह जी। देखिए अंदर से कितने जबरदस्त क्रीमी लग रहे हैं और ऊपर से क्रंची। तो आप भी इन्हें सर्व करें केचप के साथ, चटनियों के साथ और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट यूनिक किस्म के स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आप इफ्तार में बनाकर बच्चे बड़ों सभी को खुश कर सकते हैं। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनकर ये रेडी हो जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार और आसान से स्नैक बनाना। यहाँ मैंने बॉयल एग्स लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतने एग्स बॉईल कर लें और इन्हें आपने हार्ड बॉईल करना है। और जब एग्स बॉईल हो जाएं तो इसके छिलके उतारकर आपने इन्हें सेंटर से कट करना है इस तरह से। और ये देखें इस तरह से कटिंग करनी है और सेंटर में जो जर्दी है इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। अब तमाम जर्दियों को निकालकर आपने सेपरेट कर लेना है और हाफ अंडे से हमारा एक स्नैक बनकर तैयार होगा। इसलिए आपको क्वांटिटी अपनी मर्जी से लेनी है। आप जितने स्नैक बनाना चाहें उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लें। इतनी इजी रेसिपी है और ये घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और इनके छिलके उतार लिए थे। अब हमें इन्हें मैश करना है। एक बाउल में आपको आलूओं को डालकर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5 से 7 आलू लिए हैं। जिस हिसाब से आपने रेसिपी बनानी है आप उतने ही हिसाब से आलू ले लें और इन्हें आप अच्छी तरह से मैश कर लें। अब जो जर्दियां हमने सेपरेट करके रखी थी वो भी आलूओं में ऐड कर देंगे और जर्दियों को भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू और जर्दियां मैश करने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। इस स्टेप पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ऐड करने से इसमें फ्लेवर बहुत ही चटपटा आएगा, तो आप ये जरूर ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून के करीब ही शिमला मिर्च ऐड करनी है और फिर ढेर सारा हरा धनिया इसमें ऐड करके अब इन सब चीजों को इतना मिक्स करना है कि ये एक बैटर बनकर तैयार हो जाए। जैसे हम आलू टिक्की बनाते हैं सेम आपने उसी तरह का बैटर बनाना है। अब आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि आलू और सब्जियां आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं।
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पकड़ेंगे चम्मच की मदद से और उसको अपने हाथों पे रखकर इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। इस तरह से जैसे हम चीज बॉल वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। अब मैं सारे बॉल्स इसी तरह तैयार कर लूंगी। यहाँ आपने लेनी है 2 टेबल स्पून हरी चटनी, जो कि हम आमतौर पे घर में यूज कर रहे होते हैं, और इसमें आपने डाले हैं 2 टेबल स्पून प्लेन मेयोनीज के। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मजेदार सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि अच्छे से थिक हो जाए। देखिए ये थिकनेस होनी चाहिए इसमें। मायो सॉस बनकर हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ से हमने जर्दियाँ निकाली थी अंडे के अंदर से, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें हमने डाल देंगे मायोनीज सॉस, और मायोनीज सॉस डालकर हम इसमें रख देंगे 1 क्यूब चटर चीज का। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज ऐड नहीं करनी तो आपकी मर्जी है। आप इसे जर्दी के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आपको जर्दी के साथ ये स्टेप मुश्किल लगे तो आपने चिपका देना है आलू वाला बॉल अंडे के ऊपर इस तरह से, और अंडे के ऊपर वाले हिस्से पर आपने इसको अच्छी तरह चिपका देना है, और ये स्टिक सेंटर से इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए कितना जबरदस्त सा बनकर ये रेडी हुआ है। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। देखने में ही कितनी कमाल की रेसिपी लग रही है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जरूर ट्राई करेंगे। अब सारे मैं स्नैक इस तरह से बनाकर रेडी कर लूंगी। यहाँ मैंने सारे स्नैक बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें कोट करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और कमाल की रेसिपी है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे कि आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे और एक कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे एक बाउल में हाफ कप मैदा। मैदे को आपने पहले ही अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पानी, और अब हम इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे आपने इतना मिक्स करना है कि ये एक स्लेरी बन जाए, ताकि जो हमने स्नैक्स बनाए हैं वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और स्लेरी आपने ना ज्यादा थिक बनानी है, ना ही आपने ज्यादा लूज, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे इस तरह से इसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, देखें यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में स्लेरी को डाल लिया है, और अब हमने जो स्नैक बनाकर रखे थे आपने उन्हें अच्छी तरह से स्लेरी में कोट कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम मैं बाहर वाला यूज कर रही हूँ। अब ब्रेड क्रम से भी आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से कोट नहीं किया ब्रेड क्रम और मैदे से, तो ये जो हमने स्नैक बनाए हैं ये खराब भी हो सकते हैं, और जब तक अंडे पे कोटिंग नहीं होगी तब तक ये अच्छी तरह कवर नहीं होंगे। अगर आपने इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं की तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो अंडा जल भी सकता है। तो इसलिए आपने इसको चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है, प्रेस कर करके। देखें इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए सभी स्नैक्स पर। अब मैं सारे स्नैक्स इसी तरह से कोट कर लूंगी। तो माशाल्लाह जी देखें हमारे सारे स्नैक्स कोट हो गए हैं अच्छे से। कोट करने के बाद मैं इसे इस स्टेप पर फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। और आप चाहें तो आप इस स्टेप पर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते। आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल लिया है, और ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है, और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ऑयल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्नैक्स। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं पकाया तो जो हमने इसकी कोटिंग की है वो सारी खराब हो जाएगी और अंडे पे से सारी उतर जाएगी। तो इसलिए आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और इसका जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मजे की बात तो ये है कि ये स्नैक घर के तमाम रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके बच्चे भी रोजा रखते हैं तो आप उन्हें ये स्नैक बनाकर सरप्राइज कर सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। कितना मजेदार सा हमारा स्नैक बनकर ये रेडी हुआ है। गोल्डन कलर इस पर अच्छे से आ गया है, तो अब हम इस स्टेप पर इसे निकाल लेंगे और सारे स्नैक्स में इसी तरह फ्राई कर लूंगी। तो देखें जी, आप इसकी लुक चेक करें, ये कितने ही खूबसूरत और डिलीशियस लग रहे हैं, है ना। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी, बिल्कुल इजी रेसिपी है। आप भी इसे बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और टी पार्टीज के अंदर भी आप ये स्नैक बना सकते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस यूनिक सी डिफरेंट रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। ये गोल्डन एग रोल इतना क्रिस्पी है कि आप एक बाइट लेंगे तो फिर आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। और मेरे घर में ये एग रोल
रोल फरमाइश पर बनता है। बच्चे और बड़े सब शौक से खाते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, लास्ट स्टेप मिस किया तो रेसिपी का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं अपनी एग रोल रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले एग रोल बनाने के लिए हम व्रैप्स शीट रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम एक बाउल में रूम टेम्परेचर पर एक अंडा तोड़कर उसे हैंड विस्कर से बीट करेंगे। अंडा बीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और उसे भी हम विस्कर से मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक चीनी और नमक अच्छी तरह डिसॉल्व ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब आपने 1 कप मैदा लेना है छाना हुआ, इसमें हम मैदा ऐड करेंगे और पानी और अंडे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारा पानी एकदम ऐड नहीं करना, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और विस्कर से अच्छी तरह मिक्स करते जाना है। अब हम दोबारा इसमें 1 कप मैदा और ऐड करेंगे, यानी हमने 2 कप इसमें मैदा ऐड किया है और तकरीबन 500 ml पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा मैदा करके हम इसमें ऐड करेंगे और बैटर में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मैं इसमें अब और वाटर ऐड करूंगी और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। आपने भी इसी तरह करना है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखें इस तरह चम्मच पर मैदा पोर करके फिंगर की मदद से आपने इसे चेक करना है। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका बैटर लूज है। अगर ये चम्मच पर इस तरह फिंगर से थिकनेस आ रही है तो समझिए आपका बैटर परफेक्ट रेडी हुआ है। अब इस स्टेप पर हम स्टार्ट करते हैं व्रैप्स एग रोल बनाना। तो सबसे पहले आपने एक नॉन स्टिक पैन लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने पैन को गर्म करने के बाद फ्लेम को आपने लो ही रखना है। अब पैन को ऑयल ब्रश से अच्छी तरह ग्रीस करना है और हाफ कप इसमें बैटर ऐड करना है और बैटर को पैन में चारों तरफ जल्दी जल्दी घुमाना है और एक्स्ट्रा बैटर पैन से निकाल देना है। शीट्स जब पकने लगेंगी तो अपनी साइड्स खुद छोड़ देंगी। इसका मतलब ये है कि शीट परफेक्ट रेडी है। इसी तरह हम सारी शीट्स तैयार कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, ट्रांसपेरेंट शीट्स बनकर रेडी हुई हैं और इस तरह हमने सारी शीट्स रेडी कर ली हैं। अब हम इसकी स्टफिंग की तरफ चलते हैं। तो देखें स्टफिंग बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसमें थोड़े ही स्पाइसेस ऐड करने हैं, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होंगे। अगर आपको इस स्टेज पर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम एक पैन लेंगे और पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करके थोड़ा इसे सौते करना है। इसके बाद हम इसमें 7 से 8 सब्ज मिर्चें ऐड करके इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मिर्चें मैंने पहले ही चॉप्ड कर ली थी। मैंने 150 ग्राम चिकन लेकर इसमें नमक ऐड करके बॉईल करने के बाद श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो आप इसमें छोटे चिकन चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेप पर आप ऐड करें टेस्ट टू अकॉर्डिंग सॉल्ट और उसे भी अच्छी तरह मिक्स करें। 1 टेबल स्पून व्हाइट पेपर मिक्स करें। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद आप इसे मिक्स करें। के बाद जो वेजिटेबल्स हमने कट कर रखी हुई थी वो सब इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसमें एक गाजर कट करने के बाद ऐड करेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, एक छोटा बंद गोभी का फूल कट करके ये सब वेजिटेबल्स ऐड करनी है और इन्हें स्लो फ्लेम पर पकाना है ताकि वेजीज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। और ज्यादा कुक नहीं करना, ना ही ज्यादा सख्त होनी चाहिए ना ही ज्यादा सॉफ्ट। आप चाहें तो आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। ये सब ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें और जब वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं तो आपने 2 बॉयल एग ऐड करने हैं। ये ऑप्शनल है, मैंने 2 एग्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो आप ज्यादा एग्स भी यूज कर सकते हैं। इन्हें भी हम स्टफिंग में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें व्यूअर्स, स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब आप एक व्रैप शीट लें और जो स्टफिंग हमने बनाई है वो इसमें सेंटर में रखें इस तरह से।
और दोनों तरफ किनारों से इसे अच्छी तरह फोल्ड करें और इस तरह आप इसे फोल्ड करते जाएं और लास्ट में मैदे की स्लेरी लगाकर इसे कवर कर दें। फिंगर की मदद से आप इसे अच्छी तरह स्लेरी में लगाकर कवर करें। इसी तरह हम सारे एग रोल तैयार कर लेते हैं। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह सारे रोल रेडी हैं। इस स्टेप पर हम इन्हें फ्रीज करेंगे। आप स्टोर करके इन्हें 1 से 2 मंथ भी रख सकते हैं। मैं इन्हें फ्रीज करने के लिए एक जिपलॉक बैग में डाल रही हूँ। आप भी इसे इसी तरह स्टोर कर सकते हैं। एग रोल फ्रीज करने के बाद अब मैं एग रोल फ्राई करूंगी। ये स्टेप आपने लाजमी करना है कि आपने इन्हें थोड़ी सी देर फ्रिज में रखना है ताकि ये स्टेबल हो जाएं और फ्राइज ठीक हो सकें। तो एग रोल को मैं नाइफ से इस तरह कट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इन्हें बिल्कुल सिंपल भी फ्राई कर सकते हैं बगैर कट किए हुए। और यहाँ मैंने एक एग लिया है और इसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब मैं ऑयल को लो फ्लेम पर गरम करके एग रोल फ्राई कर रही हूँ। देखें व्यूअर्स, ऑयल गरम हो गया है। अब मैं एग रोल को अंडे में कोट करके इसे ऑयल के अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम में आपने इसको फ्राई नहीं करना। देखिए कितने जबरदस्त क्रिस्पी गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। 7 से 8 मिनट में आपके एग रोल बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएंगे। इस तरह स्टिक की मदद से आपने इनको उलटना पलटना है। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। और मैं इनको जब तक फ्राई करूंगी जब तक इन पर अच्छी तरह गोल्डन कलर ना आ जाए। तो देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारे एग रोल कितने क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हुए हैं। आप चाहें तो आप पूरा रोल ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं एग में कोट किए बगैर। एग रोल ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। और यही इस रेसिपी की ट्रिक है कि जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि अंडे में कोट करके आप इसे फ्राई करेंगे तो आपका रोल खाने का मजा दोबाला हो जाएगा। और आपसे सब फरमाइश पर ये रेसिपी बनवाएंगे क्योंकि ये रेसिपी मेरे घर वाले मुझसे फरमाइश पर बनवाते हैं। देखें व्यूअर्स, क्रिस्पी रोल फ्राई होकर तैयार हैं और इसे आप सर्व करें चटनी के साथ। अगर आप समोसे रोल खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप भी ये एग रोल की रेसिपी इस रमजानुल मुबारक में जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो अगर मैं कहूँ कि बिना पफ पेस्ट्री के भी आप बिल्कुल बेकरी जैसे लेयर समोसे बना सकते हैं और वो भी सिर्फ घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से। आज रमजान स्पेशल रेसिपी है जो आपका इफ्तार टेबल शाइन कर देगी। तो सबसे पहले हमें आटा गूंदने के लिए जो चीजें चाहिए वो ये हैं। यहाँ मैंने लिया है 700 ग्राम मैदा, मेल्टेड घी और नमक। बस ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे हम एक डो को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब मैदे को एक बाउल में ऐड करके 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड करना है। इसे मैदे में हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं इसी तरह आपने इस डो को तैयार कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह डो तैयार हो गई है। अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे का, जब तक हम एक आलू की स्टफिंग अच्छी सी रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 450 ग्राम आलू लिए हैं बॉयल और इन्हें मोटे चंक्स में मैश कर रही हूँ। इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड करूंगी। आलूओं को आपने ज्यादा बारीक मैश नहीं करना, थोड़े थोड़े चंक्स आने चाहिए। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद अब इन सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह स्पैचुला या चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो देखा आपने कितनी झटपट हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हुई है। ना ही कोई पकाने का झंझट ना कुछ। इस तरह आप भी एक मजेदार सी स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ज्यादा या कम कर सकते हैं। डो को रेस्ट दिया आधा घंटा हो गया है। तो अब हम आते हैं डो की तरफ। देखें ग्लूटेन रिलैक्स हो गया है। इस स्टेज पर आपने आटे को दोबारा फोल्ड नहीं करना वरना ग्लूटेन दोबारा एक्टिव हो जाएगा। आपने डो को एक काउंटर पर निकालना है और इस तरह इसे लंबा रोल कर लेना है और डो को नाइफ की मदद से कटिंग करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। इस तरह से हम सारे पार्ट्स कटिंग कर लेंगे और इसके हम पेड़े तैयार करेंगे। देखें व्यूअर्स, 8 से 9 पेड़े बनकर इसमें रेडी हो जाएंगे। अब हम एक पेड़े की शेप में इन सब को बना लेंगे। अब आपने सिंपल मैदा डस्ट करना है
और इस पेड़े को एक रोटी की तरह बेल लेना है सर्किल शेप में। इस तरह से रोटी को आपने थोड़ा थिक ही बेलना है, ज्यादा पतला नहीं बेलना। देखें इस तरह से रोटी को बेलने के बाद अब आपने इसमें मेल्टेड घी ब्रश करना है और रोटी के चारों तरफ अच्छी तरह लगाना है। साइडों को भी आपने अच्छी तरह कवर करना है घी से। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है इस तरह से। यही प्रोसेस आपने दोबारा करना है और सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख के आपने रेडी कर लेनी है। देखिए इस तरह हमने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं और जो सबसे ऊपर वाली लास्ट रोटी होगी उस पर आपने मेल्टेड घी और मैदा डस्ट नहीं करना, सिंपल रख देना है। सारी रोटियां रेडी हैं। अब हम इन सब रोटियों को मैदा डस्ट करके एक बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। देखें इस तरह से ये साइज होना चाहिए रोटी का। अब जो बड़ी रोटी हमने बेली है इसकी साइड्स को हम एक पिज्जा कटर से चारों तरफ से कट कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप लेयर्स, इसी तरह ये लेयर्स फ्राई करते हुए खुलेंगी। हमें स्क्वायर शेप चाहिए। अब हम एक पिज्जा कटर लेंगे और 2 इंच के फासले से लेयर्स कट करते जाएंगे। तकरीबन इस रोटी की 6 लेयर्स होनी चाहिए। इस तरह तीनों लेयर्स पर आपने अच्छी तरह मेल्टेड घी लगा लेना है और अब इन पर मैदा डस्ट करना है। और जो आगे वाली 3 लेयर्स हैं उन पर घी नहीं लगाना। 3 लेयर्स के ऊपर ही 3 लेयर्स बगैर घी वाली रखनी है। आपने इसे थोड़ा स्ट्रेच करके इस तरह रखना है। अब इस तरह स्क्वायर शेप में कटिंग करते जाना है। देखें इस तरह लेयर्स बन गई हैं। सारी शेप में हमने स्क्वायर शेप में ही रेडी कर लेना है। अब आप एक स्क्वायर शेप लें और थोड़ा मैदा डस्ट करके इसे रोलिंग पिन से अच्छी तरह सिर्फ सेंटर से बेलें। डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी आपने और साइडों से भी नहीं बेलना। अगर आपने साइड से बेला तो आपकी लेयर्स नहीं बनेंगी। अब थोड़ा सेंटर से बेल कर जो हमने स्टफिंग रेडी की है उसे चम्मच की मदद से सेंटर में रखकर इस तरह एक कोने से दूसरे कोने तक फोल्ड करें और 3 कोनों में सिंपल पानी लगाना है फिंगर की मदद से। और फिंगर की मदद से आपने सेंटर से ही पुश करना है। इस तरह से साइडों पर पुश नहीं करना वरना लेयर्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसी तरह मैं सारे समोसे रेडी कर लूंगी। देखें कितनी जबरदस्त शेप बनकर रेडी हुई है। तो जी माशाल्लाह सारे समोसे रेडी हो गए हैं। आप इस स्टेप पर इन्हें 7 से 8 दिन तक फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। अब जो फ्राई करने की टिप है वो ही लेयर्स को खोलेगी, तो आपने ये सीन स्किप नहीं करना, लाजमी देखना है। सबसे पहले आप ऑयल को कढ़ाई में डालें और ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करना है। तेज गरम ऑयल में समोसे डालेंगे तो लेयर्स नहीं खुलेंगी और लेयर्स को खुलने का टाइम नहीं मिलेगा और मैदा पक जाएगा। तो अब ऑयल आपने गरम किया। नॉर्मल ऑयल गरम करने के बाद समोसा एक एक करके डालें। उन्हें जब तक लो फ्लेम पर पकाना है जब तक लेयर्स खुल ना जाएं। तो देखें व्यूअर्स लेयर खुलना स्टार्ट हो गई हैं। तकरीबन इस प्रोसेस में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे तो लेयर्स हमारी खुल जाएंगी। माशाल्लाह लेयर्स कितनी जबरदस्त खुल गई हैं। अब आप फ्लेम को थोड़ा तेज करें और जब तक समोसे को फ्राई करें जब तक समोसों का कलर अच्छी तरह गोल्डन ना हो जाए। और इसी तरह मैं सारे समोसों को फ्राई करते जाऊंगी। आप चाहें तो आप ये समोसे बेक भी कर सकते हैं। सिंपल पतीले को आप प्रीहीट करें और बेकिंग ट्रे में समोसे रखें और 15 to 10 मिनट्स बेक करें। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये फ्लेकी समोसे घर पर रेडी किए हैं। इफ्तार पार्टी के लिए ये बेस्ट आइडिया है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और सर्व करें इसे ग्रीन चटनी के साथ। ये क्रंच सुन रहे हैं, आपको भी ये समोसे खाकर मजा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।